प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार उच्च श्रेणी शिक्षक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में हम हिंदी विशिष्ट के गद्य खंड के अंतर्गत अंतिम पाठ मन की एकाग्रता का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के लेखक पंडित बालकृष्ण भारद्वाज हैं। पाठ का सारांश। मन की एकाग्रता निबंध के लेखक पंडित बालकृष्ण भारद्वाज हैं। प्रस्तुत निबंध में पंडित जी ने छात्रों को गीता के स्थित प्रज्ञ सिद्धांत का अनुसरण करने का सत्य परामर्श दिया है। आज के प्रौद्योगिकी युग में भौतिक उन्नति के प्रति आकर्षित छात्र को मन की चंचलता का संकट झेलना पड़ रहा है। चंचल मन के कारण वह धन वैभव के प्रति लालायित हो रहा है और उसका अंतर्मन अनेक अभिलाषाओं में भटकता है। उसको नियंत्रित करने का उपाय गीता के स्थित प्रज्ञ सिद्धांत में है। इसके लिए मन को वासनाओं से दूर रखना पड़ेगा, इंद्रियों को भोगों से हटाना पड़ेगा। हठ योग द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण कर लें, तब भी मौका मिलने पर विषय मन में विकसित हो जाते हैं। इसलिए मन को उच्च लक्ष्य में लगाकर विषय वासना को नष्ट करना चाहिए। गीता के अनुसार ईश्वर और जगत एक ही है, अतः सभी के प्रति सेवा भाव वासनाओं को शुद्ध करके मानव मन को नियंत्रित करता है। इससे इंद्रियगत विषय भोग भी नियंत्रित रहता है, जिसके फलस्वरूप समाज में सदाचरण पनपता है। अब हम निबंध की प्रमुख व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। व्याख्या क्रमांक 1। मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है। आज के प्रौद्योगिकी युग में जहां भौतिक उन्नति की संभावनाएं अपार हैं, ऐसे में छात्र जब अध्ययन करने बैठता है तो उसके मन को अनेक तरह के विचार घेरने लगते हैं। वह सोचता है कि इस अर्थ प्रधान युग में मुझे उत्कृष्ट पद प्राप्ति के लिए एकाग्र मन से पढ़कर परीक्षा में उच्चतम श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन जब वह पढ़ने बैठता है तो क्रिकेट, सिनेमा या मित्र मंडली की मौज मस्ती के विचार में उसका मन भटकने लगता है। मन का यह विचलन बुद्धि की एकाग्रता को भंग कर देता है। संदर्भ: प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट नवनीत के गद्य खंड के अंतर्गत मन की एकाग्रता नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक पंडित बालकृष्ण भारद्वाज हैं। प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश में छात्रों की मन की एकाग्रता की समस्या के विषय में बताया गया है। अर्थात छात्रों को मन को एकाग्र करने में बड़ी समस्या होती है। व्याख्या: इस जगत में मन की एकाग्रता की समस्या एक लंबे समय से चली आ रही है। आज के औद्योगिकीकरण मशीनी युग में भौतिक संपन्नता का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। इस स्थिति में आज का विद्यार्थी जब अध्ययन करने के लिए बैठता है तो उसके मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। उसे लगता है कि आज के अर्थ प्रधान समय में उसे उच्चतम अंक प्राप्त
करने होंगे, तभी वह उच्च पद प्राप्त कर सकेगा। परंतु जब वह पढ़ना प्रारंभ करता है तो उसके मन में क्रिकेट खेलने, सिनेमा देखने, मित्रों के साथ मौज मस्ती करने के विचार उसके मन में आने लगते हैं और उसका मन इधर उधर भटकने लगता है। मन की यह चंचलता उसकी बुद्धि को भटका देती है और वह अध्ययन नहीं कर पाता। विशेष विचारात्मक शैली, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग। गद्यांश क्रमांक 2। यम नियम आसन प्राणायाम आदि कुछ क्षण के लिए मन को एकाग्र कर सकते हैं, पर ये सब मन को पूर्ण और स्थायी एकाग्रता कराने में समर्थ नहीं हैं। इसका पूर्ण उपाय गीता के स्थित प्रज्ञ के विवरण में है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि अस्थिर, चंचल तथा विचलित नहीं है। स्थित प्रज्ञता इंद्रिय और मन से संयमित बुद्धि का नाम है। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में यह बताया गया है कि योग के नियमों से कुछ समय तक मन को एकाग्र किया जा सकता है, परंतु पूरी तरह इन उपायों से मन को एकाग्रचित्त करना संभव नहीं है। व्याख्या। लेखक कहते हैं कि मन को एकाग्र करने के लिए यम नियम, आसन, प्राणायाम आदि योग साधना की जाए तो कुछ समय के लिए मन एकाग्रचित्त हो सकता है, लेकिन मन को स्थायी रूप से इन उपायों द्वारा एकाग्रचित्त करना संभव नहीं है। मन को पूरी तरह एकाग्रचित्त करने का उपाय गीता जी में बतलाया गया है। गीता कहती है कि मन को पूरी तरह एकाग्रचित्त करने के लिए स्थित प्रज्ञ सिद्धांत को अपनाया जाए। स्थित प्रज्ञ सिद्धांत वह है जिसकी बुद्धि चंचलता से मुक्त होकर पूरी तरह एकाग्रचित्त हो जाती है। वस्तुतः स्थित प्रज्ञता उस बुद्धि को कहते हैं कि जिसमें मन और इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया जाता है और बुद्धि पूरी तरह एकाग्रचित्त हो जाती है। विशेष शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग। विचारात्मक शैली। गद्यांश क्रमांक 3। स्थित प्रज्ञ दर्शन में बुद्धि की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि मन को विषयों के पास ना ले जाए, पर यह तभी संभव है जब इंद्रियों के भोगों में आसक्त ना हो, उनसे दूर रहे। मन इंद्रियों से दूर तभी रह सकता है जब उसमें रहने वाली कामनाएं नष्ट हो जाएं, पर कामनाओं का अभाव तभी संभव है जब व्यक्ति अन्य वस्तुओं के बिना स्वयं संतुष्ट हो। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि व्यक्ति जब तक स्वयं संतुष्ट नहीं होगा तब तक वह स्थित प्रज्ञ दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। व्याख्या। गीता कहती है कि स्थित प्रज्ञ सिद्धांत में
स्पष्ट बताया गया है कि मन को विषय वासनाओं के निकट नहीं जाने देना चाहिए। मन वासनाओं से तभी दूर रह पाएगा जब इंद्रियों के भोग से मुक्त रहेगा, इंद्रियों के विषय सेवन से दूर रहेगा। और यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति की मनोकामनाएं समाप्त हो जाएं। मनोकामनाओं का, मन की इच्छाओं का नष्ट होना तभी हो पाएगा जब व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट रहे और उसमें किसी अन्य वस्तु या विषय सेवन के प्रति आकर्षण ना हो। तभी व्यक्ति अपने मन को एकाग्र रख सकता है और गीता में बताए स्थित प्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर सकता है। विशेष साहित्यिक खड़ी बोली, विचारात्मक शैली। अनियंत्रित इच्छाएं समाज में अनाचार पनपाएंगी। लोग कामनाओं से आवेशित होकर निषिद्ध आचरण में प्रवृत्त हो जाएंगे। अतः इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन तो हो, पर विवेक शून्य आसक्ति ना हो। इंद्रियां अपने वश में रहें, उन पर अंकुश रहे। अनिवार्य विषयों में इंद्रियां प्रवृत्त हों, पर निषिद्ध वर्जित विषयों में नहीं। संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग। यहाँ पर इंद्रियों के नियंत्रण की आवश्यकता से लेखक द्वारा अवगत कराया गया है। लेखक कहता है कि जब तक मन की कामनाओं पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक मन असंगत कार्यों में लगेगा और मन के असंगत कार्यों में संलग्न होने पर दुराचार को बढ़ावा मिलेगा। फल यह होगा कि मन धर्म द्वारा वर्जित आचरण में संलग्न होने लगेगा। अनाचार फैलने से समाज व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। इंद्रियां अनासक्त भाव से अनिवार्य विषयों का ही सेवन करें। धर्म द्वारा वर्जित विषयों से वे पूरी तरह विरक्त रहें, उनसे दूर रहें। इस प्रकार प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने संदेश दिया है कि इंद्रियों को अनासक्त भाव से विषयों का सेवन करना चाहिए। विषयों पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यदि विषयों की तरफ आसक्ति पूर्वक विषयों का सेवन किया जाएगा तो इंद्रियां निषिद्ध, माने जो समाज द्वारा वर्जित हैं, ऐसे आचरण में प्रवृत्त हो जाएंगी और समाज में अनाचार फैल जाएगा। इस प्रकार विशेष संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, विचारात्मक शैली। विद्यार्थियों, अब हम निबंध के प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न। छात्रों की क्या समस्या है? उत्तर। छात्रों की समस्या मन का विचलन या चंचलता या भटकना है।
स्थित प्रज्ञता कैसे प्राप्त होती है? इंद्रियों और मन विषयों से अनासक्त जब हो जाता है तब स्थित प्रज्ञता प्राप्त होती है। यानी मन को जब इंद्रियों और मन जब विषयों से अनासक्त हो जाए, यानी इंद्रियां और मन को दोनों को विषयों से हटा लिया जाए, तब स्थित प्रज्ञता प्राप्त होती है। मन कितने प्रकार से उत्तेजित होता है? मन दो प्रकार से उत्तेजित होता है, एक तो बाहरी विषयों से तथा दूसरा अंदर की वासनाओं से। गीता में परम का अर्थ क्या है? गीता में परम का अर्थ परमात्मा है। लघु उत्तरीय प्रश्न है। अर्जुन की स्वारोक्ति लिखिए। अर्जुन की गीता में यह स्वीकारोक्ति है कि चंचल मन का निग्रह करना, यानी चंचल मन को रोकना, वायु की गति को रोकने के समान दुष्कर यानी बहुत कठिन है। मन को एकाग्र करने के वाह्य साधन क्या हैं? मन को एकाग्र करने के वाह्य साधन यम, नियम, हठ योग, ध्यान आदि हैं। इनके द्वारा मन की वासनाओं को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है। छात्र की समस्याएं कौन कौन सी हैं? छात्र की समस्या है, जब वह अध्ययन करने बैठता है तो उसके मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। वह सोचता है कि वह उच्च श्रेणी में परीक्षा पास करके ही ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है, परंतु जब वह पढ़ने बैठता है तो क्रिकेट खेलने, सिनेमा देखने, मौज मस्ती करने के विचार उसके मन में उठने लगते हैं। अध्ययन में मन ना लगने के कारण वह घबरा जाता है, उसे बेचैनी होने लगती है, वह समझ नहीं पाता कि क्या करे क्या ना करे, और उसे अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगता है। प्रश्न 4, इंद्रियों का कार्य क्या होना चाहिए? इंद्रियों का कार्य विषय सेवन है, किंतु उन्हें संयमित रहकर विषयों का सेवन करना चाहिए। इंद्रियों को अनिवार्य विषयों में ही प्रवृत्त होना चाहिए, उन्हें धर्म द्वारा वर्जित विषयों से बचना चाहिए। इस प्रकार इंद्रियों का कार्य है कि वे नियंत्रित रहकर ही अनिवार्य विषयों का सेवन करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, संयम को समझाइए। उत्तर, संयम का अर्थ है नियंत्रण। संसार में संयम अति आवश्यक है। बिना संयम के हर प्रकार के भोग हानिकारक होते हैं। इसलिए इंद्रिय निग्रह या संयम आवश्यक माना गया है। इंद्रियों का विषय सेवन यदि संयमित नहीं होगा तो समाज में अनाचार व्याप्त हो जाएगा। अतः जीवन में संयम का विशेष महत्व है। संयम के बिना स्वस्थ समाज की रचना संभव नहीं है। प्रश्न 2, परम उच्च लक्ष्य का तात्पर्य क्या है? उत्तर, परम उच्च लक्ष्य का तात्पर्य समाज संगठन, राष्ट्रभक्ति, दरिद्र सेवा, ज्ञान प्राप्ति आदि श्रेष्ठ कार्यों से है। गीता में परम का अर्थ परमात्मा बताया गया है, इसलिए कहा गया है कि समस्त जगत परमात्मा ही है। इसलिए विश्व के श्रेष्ठ कार्यों में लगना या मन को लगाना परमात्मा के प्रति समर्पण कहा गया है। धन, शक्ति, राज आदि संसार के सामान्य लक्ष्य हैं। कुछ कार्यों में संलग्न होना परमात्मा का ध्यान है, और छात्रों का परम लक्ष्य अध्ययन में लग जाना है। अतिरिक्त प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। शब्द एकाग्रता का विलोम चंचलता, राग, विराग, अनाचार, सदाचार। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। चंचल, चपल, विचलन, कामनाएं, इच्छाएं या वासनाएं, निग्रह, संयम या नियंत्रण। उपसर्ग का नाम उल्लेख कीजिए। विचलन, वि उपसर्ग। संतुष्ट, सम उपसर्ग। सम धन तुष्ट, संतुष्ट। परिभाषित, परि। निग्रह, नि। प्रज्ञ, प्र। नियंत्रित, नि।
समास विग्रह कर समास का नाम बताइए। अशक्य समास विग्रह न शक्य नंच तत्पुरुष समास। बहिर्मुख बाहर मुख वाला बहुव्रीहि समास। लोक संग्रह लोक का संग्रह तत्पुरुष समास। विद्यार्थियों, आज के डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।